अमर की मुख्य भूमिकाओं में दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी अभिनीत महबूब खान की अमर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक महिला के साथ बलात्कार करने के बाद अपने राक्षसों से संघर्ष कर रहा है। अमरनाथ दिलीप कुमार एक प्रतिष्ठित वकील हैं जिनकी सगाई अंजू देवी, मधुबाला से हुई है। हमें बताया गया है कि अमर का न्याय के प्रति जुनून सबसे प्रबल है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अमर कुछ भी गैर कानूनी कर रहा है। और फिर भी एक तूफानी रात में अमर सोनिया निम्मी के साथ बलात्कार करता है, जो गांव के गुंडे शंकर से शरण लेने के लिए उसके घर में घुस जाती है। अमर के आपराधिक कृत्यों के सदमे से उबरने का समय ही नहीं है। जैसे ही सोनिया शर्म और पीड़ा से घिरकर दूर चली जाती है, अंजू अमर के पिता की मृत्यु की खबर लेकर पहुंचती है। अमर का भयावह कृत्य उसका निजी दुखद रहस्य बन जाता है। सोनिया भी उससे की गई बात छुपाती है। अमर 50 के दशक की एक खास फिल्म है। पटकथा दिलचस्प है। पहले भाग में यह धीमी गति से चलती है, लेकिन दूसरे भाग के अधिकांश भाग में यह एक दृश्य से दूसरे दृश्य में तीव्र गति से छलांग लगाती है, जिससे वास्तव में मैं भ्रमित हो गया। यह बहुत नाटकीय है। गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा है। और पटकथा बहुत लंबी है। यह एक लंबी फिल्म है। चरित्र चित्रण भी प्रभावित होता है। जयंत का किरदार कभी बुरा लगता है तो कभी दयालु लगता है। यहां तक कि निम्मी के किरदार भी अच्छा है। वह एक बहुत गरीब लेकिन हंसमुख अति सक्रिय जंगली ग्रामीण किसान महिला है। जब उसके साथ बलात्कार होता है, जो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उस आदमी के द्वारा जिसके प्रति वह आकर्षित होती है, तो हम उसका दर्द और भ्रम देखते हैं। लेकिन बाद में निम्मी को अपने बलात्कारी के साथ प्यार हो जाता है। अमर ने उसके विवाह समारोह में उसके सामने स्वीकार किया कि उसमें सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। दिलीप कुमार को हिंदी फिल्म उद्योग में मुश्किल से एक दशक ही हुआ था। वह उस चिंतनशील, अपराध बोध से भरी आत्मा को उल्लेखनीय सहजता से निभाता है जो अमर धीरे धीरे बन जाता है। अमर एक दृढ़ निश्चयी और प्रसन्न चित्त वकील से एक शांत, सुस्त आदमी में बदल जाता है। जबकि वह बाहरी तौर पर उदासीन रहता है, आंखें भय की भावना और पश्चाताप की तलाश करने वाले पीड़ादायक विचारों की धारा को व्यक्त करती हैं। पीड़ा को गहन क्लोजअप के माध्यम से व्यक्त किया गया है, और जिस तरह से कुमार अपनी पंक्तियां बोलते हैं वह सबसे अधिक स्पष्ट है। उनका चेहरा शांत रहता है, लेकिन उनकी आवाज, स्वर और वाणी ही कई तरह की भावनाओं को दर्शाते हैं। समान रूप से मजबूत कलाकारों मधुबाला और निम्मी द्वारा निभाए गए दो मजबूत किरदारों की संगति में कुमार अपनी बात पर कायम है। कुछ दृश्य शानदार ढंग से फिल्माए गए हैं। उदाहरण के लिए दृश्य 3 मुख्य कलाकारों के साथ सोनिया के विवाह समारोह में निम्मी और मधुबाला के बीच का दृश्य, और वह दृश्य जहां निम्मी खुद को दुष्ट जयंत से बचाने के लिए पानी के भीतर छिपती है। प्रदर्शन भी बहुत अच्छे हैं, खासकर 2 प्रमुख महिलाओं का। हालांकि कोई कह सकता है कि निम्मी है जोर से बोलती है और हद से ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे लगा कि उसने किरदार को पूरी सहजता से निभाया और अच्छा काम किया। मधुबाला ने भी उतना ही अद्भुत काम किया। अन्य चीजों में से एक जो सामने आती है वह है निर्देशक महबूब खान। इन दोनों के बीच विरोधाभास दिखाते हैं पात्र। एक अमीर, शांत, सौम्य और मददगार महिला है, और दूसरी गरीब लेकिन हंसमुख ऊर्जावान युवा लड़की है। दिलीप कुमार ज्यादातर हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति में कठिनाई होती दिखती है। हालांकि वह उत्साह के साथ अमर के अपराध को व्यक्त करता है। तो जो चीज वास्तव में सबसे अलग है वह है प्रदर्शन और अच्छे गाने पर है। कुल मिलकर बहुत ही रोचक है। निम्मी के साथ बलात्कार के दृश्य पे दिलीप कुमार ने कहा था कि महबूब खान की फिल्म अमर में मैंने जो किरदार निभाया था वह एक अपमानजनक काम किया था।